सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। तो गाइस, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एंड गेट के बारे में, कि एंड गेट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी। तो गाइस, आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज का हमारा रहेगा और गेट। अब और गेट क्या है, अब ध्यान से देखिएगा इसको। अभी और गेट की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे डायग्राम। इसकी डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगी। ए बी और इसकी आएगी आउटपुट ए प्लस बी। ये इसकी इनपुट है। गाइस, डायग्राम पे मत जाना, मेरी ये ड्राइंग पहले भी बताया था कि अच्छी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ तक आपको लग गया होगा पता कि ये इसका क्या है, ये इसका डायग्राम है। अब इसमें क्या मेन लॉजिक लगेगा, एक लाइन आपको ध्यान से लिखनी है और ध्यान से उसको समझना है। एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी अ हाई। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एनी इनपुट इज हाई any input is high output will be a अब इसको समझिए आप। any input is high then output will be a high। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो क्या है, जीरो तो हमारी होगी लो और वन हमारा क्या होगा हाई। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे एक लाइन लिखी है एनी इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई, ये आपको याद रखनी है। ये आपको कौन से गेट में याद रखनी है, ये आपको और गेट में याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। अब इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, ध्यान से देखना। इनपुट आउटपुट ए बी आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट ही है इसकी, सॉरी यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब आपने ध्यान से देखना है गाइस, तभी आपको समझ आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि लॉजिक गेट्स में लॉजिक ही लगेगा। अगर लॉजिक के हिसाब से आपको समझना है तो इजी वे में समझ आ जाएगा। अगर आपको लंबा एक्सप्लेन करके जाना है तो आपको समझ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ से कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, एनी इनपुट इज अ हाई आउटपुट विल बी अ हाई। अब यहाँ पे इक्वेशन तो मैंने आपको बताया था ऊपर वाले टेबल में। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि सभी गेट्स में इनपुट सेम ही होगी। सभी गेट्स में कोई भी गेट ले लो आप, एंड और नोट जो भी ले लो, इक्वेशन सेम ही रहेगी। तो इक्वेशन क्या है इसकी, इक्वेशन तो ऊपर वाली इक्वेशन ही आएगी इसमें जो ऊपर वाली थी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ पे देखना आप, ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पे डॉट था, मल्टीप्लाई था। अब इस वाले में क्या था, इस वाले में है प्लस, लेकिन हम इसको प्लस नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, प्लस के जरिए भी आप कर सकते हो, लेकिन हम इसको प्लस नहीं करेंगे। आपको बस ये मेन लॉजिक याद रखना है, एनी इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई। इस गेट में और गेट में आपको ये लाइन याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, एनी इनपुट इज हाई, यहाँ पे हाई होगी तभी हाई आएगी। यहाँ पे जीरो है, ये लो है तो लो रहेगी। 0 1 इसमें क्या है, लो है, सॉरी 0 1 इसमें हाई है, एक हाई है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 0 इसमें 1 हाई है तो 1 आएगा। यहाँ पे 1 1 इसमें हाई है तो हाई आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? अब देखो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। एनी इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एनी इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई। जीरो क्या है हमारे पास, लो, ये लो वैल्यू है हमारे पास। 1 क्या है, हाई, तो 0 0 0 आएगा। 0 1, अब 1 क्या है,
ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास है हाई, ये हमारे पास हाई तो 1 आ गया, 1 0, अब ये भी हमारे पास हाई है तो 1 आ गया, 1 1 1 1 हाई है तो हाई आ गया। एनी इनपुट इज़ हाई आउटपुट विल बी अ हाई। यही लॉजिक आपका लगेगा इस गेट में। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा चलेगा नोट गेट। नोट गेट की बात कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे नोट गेट क्या है हमारा, अब इसका हम बनाएंगे एक सिंपल सा सिंबल। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनेगा। नोट गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से है। ये इसकी इनपुट आ गई एंड ये इसकी आउटपुट आ गई। अब गाइज, अब आप ध्यान से समझना। अब हमारे पिछले गेट में क्या बात हुई थी, ये हमारा पिछला गेट था, इसमें हमारी बात हुई थी कि एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। यहाँ पे 0 लो 1 हाई, 0 0 0 1 थी इसमें हाई तो 1 आ गई, 1 हाई थी तो 1 आ गई, 1 1 1 आ गई हाई। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे। अब इस गेट में आप समझिएगा, इस गेट की मैं इक्वेशन रेडी कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। इनपुट आउटपुट, इसमें अब पिछले में क्या हो रहा था, पिछले वाले में हमारी ए बी 2 इक्वेशन बनी थी, इस बार हमारी इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन क्या होगी इसकी, यहाँ पे इसकी एक सिंपल सी इक्वेशन होगी, आउटपुट इज इक्वल टू ए बार। अब समझना गाइज, 0 और 1 इनपुट सेम ही रहेगी सभी लॉजिक गेट्स में। अब समझना, अब पिछले में क्या था, यहाँ पे था a प्लस बी, इसकी इक्वेशन a प्लस बी थी, लेकिन मैंने कहा था कि एनी इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई। यहाँ पे ये मैंने एक आपको लॉजिक बताया था। अब यहाँ पे चलेंगे, इसमें क्या लॉजिक लगेगा। अब इस गेट का लॉजिक समझ लेते हैं हम। बार इसमें लगा है a बार, अब बार का मतलब होता है रिवर्स, मीन्स उल्टा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उल्टा, रिवर्स, बार का मीनिंग है। इज दैट क्लियर? ये बार का मीनिंग है उल्टा, रिवर्स। अब यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा 1, और 1 का उल्टा क्या होगा 0। इज दैट क्लियर? ये हमारा सिंपल सा नोट गेट हो गया कंप्लीट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन गाइज मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुरू में थी वो, यहाँ पे ये मैंने नोट गेट बताया था आपको, ये मैंने नोट गेट बताया था आपको, ये वाला। यहाँ पे नोर गेट होगा, नोट गेट जो है ये है, ये नोर गेट है। इज़ दैट क्लियर? सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के हम गेट्स एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।